वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल. दिस इज तपस्सायस. तपस्सायस में आपका स्वागत है. टुडे इज 1 November 2023 एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरी इंटरेस्टिंग न्यूज़. बट लास्टली इट हैज़ कवर्ड लास्ट फ्यू मंथ से ये लगातार चल ही रहा था. और ये रिजर्वेशन की मोस्टली बात हो रही है मराठा रिजर्वेशन को लेके. तो क्यों वहाँ पे जो लोग हैं वो भूख हड़ताल के लिए जो है वो इस टाइप के कदम उठा रहे हैं वो समझेंगे. और एज यू ऑल नो दैट कि रिजर्वेशन जो है वो एक बहुत ही ब्रॉड कंसेप्ट है. इसको समझने के लिए बहुत सारे हमें आर्टिकल, जैसे आर्टिकल 15, 16, 17, 46, बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं. बहुत सारे केस लॉज हैं. आप सबको पता है होगा कि नागराजन का केस है, इंदिरा सोनी का केस है. वो समझना पड़ेगा. लेकिन उससे पहले हम ये समझेंगे कि ये मराठा कौन है और ये क्यों ये डिमांड कर रहे हैं कि उनको क्यों रिजर्वेशन 12 से 16% चाहिए महाराष्ट्र में. और उसको ध्यान में रखते हुए हम पहले उसके लिए हमें रिजर्वेशन समझना पड़ेगा थोड़ा सा कि रिजर्वेशन है क्या, क्यों देते हैं हम इस टाइप की चीज़ें. तो उसको हम समझेंगे. और साथ में ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि इंदिरा सोनी का केस जो है वो क्या कहता है. तो पहले इसको भी समझेंगे. फिर मराठा कौन है, मराठा कास्ट क्या है वो समझेंगे. फिर जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने डिफरेंट डिफरेंट वर्डिक्ट्स दिए हैं उसको ट्रेसिंग द डॉट बोलते हैं कि हाई कोर्ट का ऑब्जर्वेशन और सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन क्या है वो देखने की कोशिश करेंगे. और क्यों सुप्रीम कोर्ट ने इनकी अ, जो हाई कोर्ट ने जो वर्डिक्ट सुनाया था उसको स्ट्रक डाउन कर दिया वो समझेंगे. और गवर्नमेंट क्या कर रही है इस समय, जो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट है, कि अगर इस टाइप के हंगर स्ट्राइक पे जा रहे हैं. और कई लोगों हमने कुछ वीडियोज ऐसे देखे हैं जिसमें वहाँ के नेता लोगों के लीडर्स के घर जलाए जा रहे हैं. तो ये इशू बहुत बड़ा बन गया. रिजर्वेशन इशू आप सबको पता है कि बहुत बड़ा होता है इंडिया में. तो एक दो चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें मैं आपको पहले कि मराठा रिजर्वेशन समझाऊं उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये समझा दूं कि एक दो लाइन में, क्योंकि ये तो पूरा अपने आप में ग्रंथ है, उसको समझाने जाऊंगा. तो रिजर्वेशन का जो कंसेप्ट है, जो पूरा कंसेप्ट है रिजर्वेशन का, वो काफ़ी वाइड है. आप इसको समझने की ज़रूरत है. कोई भी बोलेगा कि आपको ना कि रिजर्वेशन समझाओ, तो यू कैन नॉट ईजिली एक्सप्लेन कि व्हाट इज रिजर्वेशन. क्यों? क्योंकि रिजर्वेशन है क्या, रिजर्वेशन क्यों दिया गया है, इंटेंशन क्या था, कितने साल के बाद रिजर्वेशन को ख़त्म करना था, अभी का करेंटली डेवलपमेंट या करंट डेवलपमेंट क्या है, क्यों नहीं रिजर्वेशन ख़त्म हो सकता है, क्या रिजर्वेशन अच्छा है कि नहीं है, रिजर्वेशन कैसे जो है वो इक्वलिटी को डैमेज करता है, कैसे रिजर्वेशन इक्वलिटी को सही ठहराता है. सो जितने भी आप चीज़ें को कोरिलेट करेंगे, ऐसे हमारे यहाँ कहा जाता है जब हम पढ़ते थे लॉ क्लासेस में, तो उसमें बोलता है कि रिजर्वेशन के ऊपर एक बुक लिखी जा सकती है. तो आप समझ लो कि कितनी बड़ी टॉपिक है ये. तो फिर भी मैं उसको दो तीन लाइन में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ. तो रिजर्वेशन का मतलब होता है कि ऐसा लिख लो कि इट इम्प्लाइज ए सेपरेट कोटा. ये तो आप सबको पता होगा ये वर्ड. एक सेपरेट कोटा विच विच इज रिजर्व्ड फॉर ए स्पेशल कैटेगरी ऑफ पर्सन. ये मैं रिजर्वेशन से समझता हूँ. और ये आपको समझ रहा है कि इट इम्प्लाइज ए सेपरेट कोटा होता है विच इज रिजर्व फॉर स्पेशल कैटेगरी ऑफ पर्सन. कैसे इंडिया में, जैसे एग्जाम्पल के लिए बताओ, आप सब लोग कमेंट करो कि बताओ कि कैसे हो सकता है एग्जाम्पल. आप सबको पता है कि इंडिया में ट्राइबल पीपल रहते हैं, इनकी स्थिति इतनी अच्छी है नहीं, तो इनको शेड्यूल ट्राइब में क्या दिया जाएगा, रिजर्वेशन दिया जाएगा. इनकी स्थिति को बेहतर करने के लिए, इनको एडवांसमेंट में लाने के लिए, डेवलप इंडिया के जो डेवलपमेंट है उसमें हिस्सा रखने के लिए इनको एक टाइप का सिक्योरिटी दिया जाए, रिजर्वेशन दिया जाए. ठीक है. अब वो रिजर्वेशन समझेंगे कि जॉब में है, एम्प्लॉयमेंट में है, एजुकेशन में है, वो तो अलग चीज़ है. वो अलग रिजर्वेशन को अलग तरीके से अपन बाइफरकेट करेंगे तब समझ में आएगा. लेकिन पहले तो रिजर्वेशन समझना है. तो इनकी स्थिति को अच्छा करने के लिए, इनकी जो बैकवर्डनेस है, इनकी जो इकोनॉमिकली वीक हैं या फिर वो सोशली वीक है, एजुकेशनली बैकवर्ड हैं, इसकी बेस पे इनको दिया जाए. तो पहले तो इनको ट्राइबल को दे दिया. फिर क्या हो गया, कुछ शेड्यूल कास्ट है उनको दे दो.
क्यों? क्योंकि इनके साथ भी समहाउ कुछ अच्छा नहीं हुआ होगा पास्ट में, उसकी वजह से इनको दे रहे हैं, या इतना बैकवर्डनेस होगा, जो भी रिजर्वेशन के क्राइटेरिया होंगे उसके अंदर वो फिट बैठा होगा, इनको दे दो। फिर ओबीसी को दिया, अदर बैकवर्ड क्लासेस उनको भी मिला, ठीक है, कंपेरेटिवली चेक किया गया तो उनको भी जितना परसेंट मिलना चाहिए उनको दिया गया। अब ये जब रिजर्वेशन को इस टाइप का देने लगे तो डिफरेंट डिफरेंट जो लोग हैं वो अपने लिए रिजर्वेशन मांगे, और उसी क्रम में जो है अभी जो है मराठा रिजर्वेशन मांग रहे हैं। ठीक है, अब ये मराठा रिजर्वेशन मांग रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मुझे 16% के आसपास रिजर्वेशन क्लेम कर रहे हैं कि इतना परसेंट दो, जबकि इनकी पॉपुलेशन जो है महाराष्ट्र में वो बहुत है। महाराष्ट्र के पॉपुलेशन में अप्रॉक्सीमेटली 33% मराठा हैं, ठीक है, और लेकिन वो क्लेम कर रहे हैं 16%। अब वो रिजर्वेशन का कंसेप्ट जब समझेंगे तब समझ में आएगा कि 16% क्यों कर रहे। फिर मराठा इसलिए कह रहे हैं कि इन ये लोग जो हैं वो मोस्टली जो हैं वो प्लीजेंट हैं एंड लैंड ओनर्स हैं और गरीब हैं, ये लोग काफ़ी, इनकी स्थिति अच्छी नहीं है। एक रिपोर्ट के हिसाब से, जो बैकवर्ड कमीशंस की रिपोर्ट आए थे उनके हिसाब से, फिर 2011 का सेंसस देखोगे उसके हिसाब से, कमीशन का रिपोर्ट उसके हिसाब से, और अभी एक कमेटी बैठी थी शिंदे कमेटी। अभी शिंदे का स्पेलिंग आप लोग देख लेना, ट्रोल मत करना, शिंदे या DHE होगा या DE होगा, शिंदे कमेटी बैठी थी जस्टिस। उन्होंने भी बोला है कि जो कुनबी समाज के लोग हैं उनको रिजर्वेशन देना चाहिए, ठीक है। और ये शिंदे कमेटी कौन बनाया था? गवर्नमेंट ने, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बनाया था शिंदे कमेटी, जस्टिस शिंदे कमेटी। तो इनके बेस पे एक क्लेम कर रहे हैं कि मराठा जो लोग हैं उनको जो है वो रिजर्वेशन मिलना चाहिए, बट ये रिजर्वेशन मिलेगा कैसे, उसके बेस पे हम वापस आते हैं। तो आप रिजर्वेशन का तो एक समझ गए कि एक मोटा मोटी समझ गए कि रिजर्वेशन एक सेपरेट कोटा होता है जो किसी स्पेशल कैटेगरी को, वुमेन को भी रिजर्वेशन मिलता है इकोनॉमिकली। EWS जो है 2019 में, EWS में भी 10% रिजर्वेशन है। 2019 की आसपास की बात है, यस आई एम, अगर गलत ना हो तो 2019 की ही बात है। तो EWS 10% मिला। अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है तो आपको 10% रिजर्वेशन मिलेगा। ऐसे वुमेन को भी रिजर्वेशन मिलता है, वुमेन रिजर्वेशन। सो स्पेशल कैटेगरी लोगों को जो है वो रिजर्वेशन का प्रावधान जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, आर्टिकल 15 के अंदर में, आर्टिकल 16 के अंदर में। तो ये रिजर्वेशन तो है, तो मांगा तो जा सकता है। तो इसकी ऑथेंटिसिटी और लोग जो इसकी बात कर रहे हैं कि आप क्यों मांग रहे हैं, उसके लिए पैरामीटर होता है कि आप कितने गरीब हैं, कितने सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज हैं, ठीक है। अगर ओबीसी में देखा जाए तो उसमें भी देखा जाता है कि आप कितने सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास है, कि जो सिटीजन है उनको भी दिया जाता है। और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को तो मैंने आपको समझा ही दिया कि 10% उनको भी है। तो ऑन दैट बेसिस रिजर्वेशन का डिमांड जो है वो तो सही है। पहले तो डिमांड को जस्टिफाइड करना होता है कि डिमांड को जस्टिफाई है कि नहीं। अब ये 50% से ज़्यादा अगर रिजर्वेशन हो जाएगा तो फिर वो इंदिरा सोनी का केस आ जाएगा, आप सब जानते हैं। उसको लेके केस जो है वो फंसा हुआ है। तो अब स्टार्ट करते हैं अपना। आप लोग रिजर्वेशन मेरे हिसाब से जो है मोटा मोटी, और मैं ये चंपकम दरिया जी वाले केस और वो एस नागराजन बालाजी वर्सेस मैसूर केस ये सब नहीं पढ़ाऊँगा, क्योंकि वो रिजर्वेशन का टॉपिक है। क्योंकि आप जब रिजर्वेशन पढ़ेंगे, जब आर्टिकल 15 और 16 पढ़ाऊँगा तब मैं वो डिस्कस करूँगा। इंदिरा सोनी का केस पढ़ाना जरूरी है क्योंकि उसमें जो है वो एक स्लैब डिफाइन हो गया था, इसीलिए मैं इंदिरा सोनी का केस बार बार कह रहा हूँ। और जो सबसे पहला केस था 1951 वाला, वहाँ पे आपको सबको पता होगा कि वो स्टेट ऑफ मद्रास का केस था। चंपकम दौरैया जिन नाम था शायद, मेरे हिसाब से दोरई रंजन करके राजन करके था, जहाँ पे कोर्ट जो था वो उसने हटा दिया था, सेट असाइड कर दिया था गवर्नमेंट ऑर्डर को कि कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन इन मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में आप नहीं दे सकते। तो वो केस बहुत फेमस केस है, पहला केस है, लिखा दूंगा मैं वो अगर वो आपको डाउट हो तो। सो अब आते हैं महाराष्ट्र के रिजर्वेशन के ऊपर। सो महाराष्ट्र का रिजर्वेशन क्या कहता है आप उसको समझिएगा। महाराष्ट्र का रिजर्वेशन कहता है कि 2001 में स्टेट रिजर्वेशन एक्ट आया था, उसके अंदर में ये चीज़ है कि टोटल रिजर्वेशन जो है महाराष्ट्र में वो 52% है। अभी बताता हूँ कैसे, उसका बाइफरकेट भी किया है मैंने। और दिस इंक्लूड्स कोटा फॉर शेड्यूल कास्ट SC, तो SC को तो आपको देना ही पड़ेगा। अभी आपको बताया था कि
अगर इस टाइप के कास्ट होंगे जो जिनकी जो स्थिति अच्छी नहीं होगी, शेड्यूल कास्ट के लोग होते हैं, उनको 13% का रिजर्वेशन है वहाँ पे। शेड्यूल ट्राइब को 7% दिया है, पॉपुलेशन के बेस पे होता है, कितना पॉपुलेशन है उसके बेस पे कैलकुलेशंस होते हैं रिजर्वेशन के। तो शेड्यूल ट्राइब को 7%, ओबीसी को 19% दिया गया है, ठीक है, अदर बैकवर्ड क्लासेस को 19%, और स्पेशल जो है बैकवर्ड क्लासेस उसको 2%। विमुक्त जाति वहाँ पे होती है 3% मिलता है, और नोमैडिक ट्राइब्स जो हैं वहाँ पे उनको जो है वो 2.5%। नोमैडिक ट्राइब में बी जो है वो बी और सी में डिवाइडेड है, धांगड़ और कुछ ऐसा होता होगा नोमैडिक ट्राइब्स में 3.5%, एंड नोमैडिक ट्राइब्स जिसको बंजारी बोलते हैं उसको 2%। तो इस टाइप का जो है वो महाराष्ट्र में जो है इस टाइप का कैलकुलेशन है। अब देखते हैं इसका बाइफर्केशन। सो ये है रिजर्वेशन 52% का, ठीक है, ये महाराष्ट्र की बात करें तो एससी को है, एसटी को है, ओबीसी को है, एसबीसी को, स्पेशल बैकवर्ड को है, वीजी को है, एनटी बी सी डी को है, ठीक है। अब ये देखो इसमें कितने कास्ट है, इसके अंदर में इतने कास्ट है कि एससी में भी 59 कास्ट को मिल रहा है, एसटी में भी 47 कास्ट को मिल रहा है, ओबीसी में तो भाई 346 कास्ट है, ठीक है। इतने से ओबीसी के अंदर में बहुत, अभी तो एक रिपोर्ट आई थी उसमें तो बोला जाता था कि जब पुरानी रिपोर्ट आई थी और मंडल कमीशन का रिपोर्ट आया था तो उसमें 3000 के आसपास जो है ओबीसी कास्ट हुआ करती थी। और 3000 को देना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसमें भी चेक करना पड़ेगा, जो भी क्राइटेरिया होगा उसको मिलता है रिजर्वेशन। सो आपको 13%, 7%, 19%, 2% को जोड़ोगे, टोटल को जोड़ोगे तो 52% है। अगर इसमें अगर ये मराठा कम्युनिटी मांगता है, मराठा कम्युनिटी इसमें ऐड कर दो, तो वो मांग रहा है कितना परसेंट, 16% के आसपास, या फिर 12 या 13% मान लो, 12-13% लिखा है तो 12-13% मान लो तो 52-64% हो जाता है। So with the addition of 12 to 13% Maratha quota, the total reservation in state had gone up to 64 to 65%, and 10% of EWS quota अलग से चल रहा है। तो तुम्हारा जो 75% तुम्हारा रिजर्वेशन हो जाएगा। तो जनरल पीपल के लिए क्या बचता है? तो इंदिरा सोहनी का केस इसीलिए इंपॉर्टेंट है। जो इंदिरा सोहनी का केस जो बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ 1992 के आसपास की बात है, इस समय की बात है समहाउ। तो इस समय में ये मंडल कमीशन का जो रिपोर्ट आया था जिसमें उनको भी रिजर्वेशन ओबीसी को देना था 27% के आसपास जो भी था, उसके बाद एक इंदिरा सोहनी का केसेज आया जिसमें ये बोला कि इन दिस केस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट 27% ऑफ रिजर्वेशन फॉर ओबीसी एज ए कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड बट हैविंग विद सर्टेन कंडीशंस। तो 27% रिजर्वेशन तुम दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस हैं उसको फॉलो करो, ठीक है, तो वो देखते रहना है तुम्हें। द कोर्ट हेल्ड दैट रिजर्वेशन मस्ट बी इन फोर वॉल ऑफ 50% कैप एंड शुड नॉट बी एक्सटेंडेड प्रमोशंस। तो ये तो पहले तो 50% से ऊपर तुम दे नहीं सकते, और अगर एक तो दे सकते 50% दे नहीं सकते, देने के लिए भी कुछ कंडीशंस हैं, अगर दोगे तो कुछ एक्स्ट्रा कंडीशंस होंगे जिसको फुलफिल करना पड़ेगा। जैसे तमिलनाडु उसका एग्जाम्पल है, वहाँ पे भी है 60% के आसपास। सो शुड नॉट बी एक्सटेंडेड इन प्रमोशन, और ये जो रिजर्वेशन है वो प्रमोशन में नहीं दोगे। ये इंदिरा सोहनी का केस का जजमेंट था। द कंसेप्ट ऑफ क्रीमी लेयर वाज ऑल्सो इंट्रोड्यूस। ओबीसी में क्रीमी लेयर की एक लिमिटेड अमाउंट के बाद अगर 8 लाख 10 लाख रुपए जो भी है, अगर उससे ज़्यादा होगा तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। द कैरी फॉरवर्ड रूल नहीं काम करेगा, मतलब इस साल नहीं भरे तो अगले साल भर देंगे तो 50% से ज़्यादा हो जाएगा, तो नहीं, तो कैरी फॉरवर्ड रूल नहीं होगा, आपको वहीं पर सॉल्व करना है। सो ये इंदिरा सोहनी का केसेस था। सो इसके हिसाब से तो आप जो है वायलेट कर दोगे। अगर आप इनको 12% दोगे तो आप 64% पे आ गए, क्योंकि 52% आपको ऑलरेडी है, प्लस 12% तो 64%, प्लस 10% जो है ईडब्ल्यूएस, तो हो गया आपका 74% के आसपास आपका स्टेट महाराष्ट्र में रिजर्वेशन होगा। और यही रीजन है कि इनको जो है सुप्रीम कोर्ट हटा देगी, कि इनको रिजर्वेशन जो स्ट्रक डाउन कर देगी, और इसीलिए ये लोग आंदोलन करेंगे अब जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के सामने कि आप ऐसा कानून लाके कुछ स्टेप कर लाओ। अब देखते हैं मराठा कास्ट क्या है, ठीक है। ये तो पूरा समझ में आ गया कि कौन मांग रहा है, कितने परसेंट है, मिलने वाला है कि नहीं है, तो उसको लेके है। अब देखते हैं कि मराठा कौन है। सो मराठा जो है एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ कास्ट है, ठीक है, कास्ट है, बहुत सारे कास्ट है उसमें, कॉम्प्रोमाइजिंग पीजेंट्स एंड लैंड ऑनर्स, ठीक है। तो उसमें जो पीजेंट्स लोग होते हैं, लैंड ऑनर्स होते हैं, वो हैं अमंग अदर्स, कुछ और भी लोग हैं, कॉन्स्टिट्यूटिंग नियरली 33% ऑफ स्टेट पॉपुलेशन। और ये में महाराष्ट्र का 33% लोग हैं ये लोग,
और महाराष्ट्र आप सबको पता है कि पॉपुलेशन वाइज सेकंड सबसे बड़ा स्टेट है, उसके बाद डेवलप्ड स्टेट है। वहाँ आपको चाहे वो आप पुणे का एरिया ले लो, चाहे वो आप मुंबई का सबर्जन एरिया ले लो, और या बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ पे इवन आप रत्नागिरी एरिया ले लो, फिर बहुत सारे एरिया हैं जो डेवलप्ड है उनके। ऐसा नहीं है कि मराठवाड़ा छोड़ दो केवल, वो वहाँ पे थोड़े से बड़े विदर्भा छोड़ के बाकी नागपुर वाला एरिया ले लो, बहुत सारे एरिया हैं जो डेवलप्ड है। सो महाराष्ट्र अच्छा खासा डेवलप्ड स्टेट है, आपको समझने की ज़रूरत है। और उस वहाँ पे 33% जो है कि स्टेट पॉपुलेशन जो है, जो मराठा कम्युनिटी है, वो रिजर्वेशन की डिमांड कर रहा है। तो आप इसको सोच कर देखना, अलग तरीके से भी सोच सकते हो आप। द डिमांड फॉर मराठा रिजर्वेशन इज नॉट न्यू इन द स्टेट, और ये नया नहीं है। द फर्स्ट प्रोटेस्ट ओवर वाज हेल्ड 32 ईयर्स एगो बाय मथाडी लेबर यूनियन, एक लेबर यूनियन था, अन्ना साहब पाटिल इन मुंबई। और इन्होंने 32 साल पहले इस टाइप का डिमांड किया था कि मराठा लोग जो हैं, जो कास्ट ग्रुप ऑफ कास्ट है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट कास्ट होंगे, और वो जिसमें पीजेंट्स हैं, लैंड ओनर्स हैं, कुनबी लोग हैं, उनको जो है मराठा कास्ट के बेस पे उनको रिजर्वेशन दिया जाए। तो वो लोग इसके लिए डिमांड कर रहे हैं, इसके लिए वो भूख हड़ताल पे हैं, और कुछ लोगों के जो लीडर्स हैं उनके घर भी जलाए हैं। अब ट्रेसिंग द डॉट, अब हम इसको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इसको किस तरीके से लेती है वो देखेंगे, और हाई कोर्ट केस पहुंचा क्यों, पहले वो समझना पड़ेगा। तो नवंबर 2018 की बात है, यस नवंबर 2018 की बात है कि बीजेपी का गवर्नमेंट हुआ करता था उस समय, अभी भी है लेकिन वो कोलिजन में है। तो लेकिन उस समय महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्या, मतलब बीजेपी गवर्नमेंट ने एक बिल पास किया जिसमें 16% जो है रिजर्वेशन एजुकेशन एंड गवर्नमेंट जॉब में मराठा कम्युनिटी को दिया गया। ठीक है, 16%, इसीलिए मैं 16 लिख रहा था कि 16% गवर्नमेंट ने दे दिया था। तो मतलब झगड़े की जड़ तो यहाँ से स्टार्ट हुई है, डिमांड कर रहे थे और बीजेपी गवर्नमेंट ने उसे मानी। तो 16% जो है मराठा कम्युनिटी को दे दिया, और इसको चैलेंज, ऑफ कोर्स 16% देगा तो चैलेंज हो जाएगा, तो चैलेंज किया गया कोर्ट में, हाई कोर्ट में। सो बॉम्बे हाई कोर्ट जो है, वो बेंच जो है, दो लोगों की बेंच थी 2019 में, उन्होंने क्या किया, 18 में ये क्या, 19 में क्या हो गया, कोर्ट ने अपहेल्ड कर दिया, बोला कि हाँ यार कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी तो है, मराठा कोटा को तो दे सकते हो अंडर SEBC, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड कास्टेज एक्ट 2018, वाइल रूलिंग दैट 16% कोटा ग्रांटेड बाय स्टेट वाज नॉट जस्टिफाइड। बट लेकिन 16% नहीं, द हाई कोर्ट रिड्यूस 12% इन एजुकेशन, तो 12% एजुकेशन में कर दिया और 13% जो है जॉब में कर दिया, रिकमेंडेड बाय मराठा स्टेट बैकवर्ड कमीशन। ये इसको रिकमेंड किया था महाराष्ट्र स्टेट बैकवर्ड कमीशन। आपको कभी भी रिजर्वेशन चाहिए होता है ना, तो इसमें बैकवर्ड क्लास कमीशन की रिपोर्ट लगती है, स्टेट बैकवर्ड कमीशन क्लास की, तो उन्होंने रिकमेंड किया और उसके बेस पे उसको रिड्यूस करके 16% को 12% जॉब उसमें एजुकेशन में, 13% जॉब में दे दिया। द हाई कोर्ट सेड दैट वाइल द रिजर्वेशन सीलिंग शुड नॉट एक्सीड 50%, पर इससे ऑफकोर्स 50% से ज़्यादा, मान लो 12% भी दिया तो 52 + 12, वही तो समझा रहा हूँ, 64, तो ये तो 50% से ज़्यादा ही है। इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेज में, एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में आप दे सकते हो, दिस लिमिट कैन बी क्रॉस्ड इफ क्वान्टिफाइबल डेटा रिफ्लेक्टिंग बैकवर्डनेस इज मेड अवेलेबल। इसके लिए आपको डेटा देना पड़ेगा कि आपके कितने लोग के पास टीवी है, फ्रिज है, गाड़ी है, कहाँ काम करते हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं। उसके बेस पे जो है एक क्वान्टिफाइबल डेटा क्रिएट किया जाएगा, उसके बेस पे उसका बैकवर्डनेस चेक किया जाएगा और उसके बेस पे आपको रिजर्वेशन मिलेगा। अंडरस्टैंड? तो उसके बेस पे आपको रिजर्वेशन मिलेगा। तो हाई कोर्ट ने बैकवर्ड कमीशन की रिपोर्ट लेके इसको 12-13% प्रूफ कर दिया, जबकि गवर्नमेंट ने 16% दिया था। अंडरस्टैंड? कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन, अब ऑफ कोर्स 2021 में अब सुप्रीम कोर्ट के पास केस पहुंच गया। ठीक है, 2018, 19, 20, 21 याद रखना। 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन द मराठा कोटा, और 5 बेंच की जो पीठ थी उसने क्या किया, मराठा कोटा को स्ट्रक डाउन कर दिया। वाइल लुक द टोटल रिजर्वेशन इन द स्टेट अबव द 50% सीलिंग सेट बाय द कोर्ट इन 1992 इंदिरा सोनी जैसे मंडल जजमेंट। सो 50% का जो स्लैब था, जो कैप था, आपने उसको वायलेट किया, इसीलिए आपको स्ट्रक डाउन कर दिया गया। एपेक्स कोर्ट ये भी कहा कि 50% सीलिंग ऑल दो एन आर्बिट्री डिटर्मिनेशन, ये तो आर्बिट्री है, कोई लॉजिक तो है नहीं कि 50% क्यों भाई, जितना पॉपुलेशन उतना % रिजर्वेशन होना चाहिए, उतना % उसका स्टेक होल्डर में उसका मालिक होना चाहिए। तो लेकिन ये
सुप्रीम कोर्ट ने माना कि एक आर्बिट्री डिटर्मिनेशन है कि 50% की सीलिंग, कोई कैलकुलेशन नहीं किया गया था, कोई लॉजिक नहीं था, कोई रैशनैलिटी नहीं थी 50% की, कि ये 50% की सीलिंग आई कहाँ से। फिर भी 1992 की बात, नाउ कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज, लेकिन अब ये कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज हो गया इंदिरा सोनी का केस। तो इट सेड दैट देयर वाज नो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सर्कमस्टांसेस टू क्रॉस 50% मार्क्स। सो ऐसा कुछ भी नहीं दिखा उनको जिसमें एक्स्ट्रा सर्कमस्टांसेस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस क्रिएट किया गया हो 50% मार्क्स। एडिंग मराठा वेर डोमिनेंट फॉरवर्ड क्लास, उन्होंने मराठा को डोमिनेंट फॉरवर्ड क्लास माना, आर एन दी मेन स्ट्रीम ऑफ नेशनल लाइफ। और जब अगर फॉरवर्ड क्लास हो, बैकवर्ड क्लास के रिपोर्ट ने ऐसा बोला था, लेकिन ये इनका फॉरवर्ड क्लास बोल रहे हैं कि डोमिनेंट फॉरवर्ड क्लास है। और ऑन दैट बेसिस उसकी जो है रिजर्वेशन को क्या कर दिया, स्ट्रक डाउन कर दिया। तो यहाँ से गेम पूरा 2021 के बाद फंस गया, अंडरस्टैंड करना उसको। अब स्टेप टेकन बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट इस समय क्या कर रही थी, सो रही थी, जाग रही थी। तो स्टेट गवर्नमेंट फॉर्म्ड ए 5 मेंबर कमिटी, वही जस्टिस संदीप के शिंदे के साथ, टू स्टडी द प्रोसीजर ऑफ गिविंग कुणबी सर्टिफिकेट, होता है मराठा को, सर्टिफिकेट टू मराठा, बेस्ड ऑन डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग रेवेन्यू रिकॉर्ड फ्रॉम निजाम पीरियड्स। और ये लोग जो निजाम पीरियड में थे और इनके पास कुणबी सर्टिफिकेट अगर रेवेन्यू के पास होगा तो उनको जो है वो, जो मराठा कम्युनिटी जो है वो कुणबी सर्टिफिकेट मिल जाएगा और वो ओबीसी में आ जाएंगे ऐसा। अब ये कह रहे हैं कि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि नहीं, जिनके पास, आप कह रहे हो कि हमको तो ब्लैंकेट मिलना चाहिए, ब्लैंकेट रिजर्वेशन, ब्लैंकेट रिजर्वेशन मतलब आप हमको ये नहीं कह सकते कि आप जो है वो कुणबी, क्योंकि उसमें से कुणबी सर्टिफिकेट जिसको मिलेगा, जिनके पास क्या होना चाहिए, रेवेन्यू रिकॉर्ड हो सर्टिफिकेट, इनमें से 75% लोग को तो मिल जाएगा, लेकिन बाकी 25 लोग % के साथ क्या होगा जिनके पास नहीं है, उनको भी तो ये कह रहे हैं कि पूरा मराठा कम्युनिटी को, पूरा मराठा कम्युनिटी को क्या मिले, रिजर्वेशन। कोई कुणबी उनबी नहीं रहेगा उसमें, केवल मराठा को मिलना चाहिए, मराठा कम्युनिटी को। सो ये पूरा जो है वो केस है और गवर्नमेंट ने इसको अभी कुछ दिनों का टाइम मांगा है और वो लोग, उन्होंने ये बोला है कि अगर 1 नवंबर से पहले अगर आप मेरी बात नहीं सुनते तो मैं तो खाना छोड़ो पानी भी छोड़ दूंगा। तो ऑन दैट बेसिस ये प्रेशर क्रिएट हो रहा है गवर्नमेंट के ऊपर। सो ये पूरा जो न्यूज़ है वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के लेके है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट इसको कैसे इसको कन्वर्ट करेगी। और कुणबी जो है कास्ट है, तो आप उसको भी याद रख लेना, अगर कोई पूछ ले कुणबी सर्टिफिकेट क्या होता है, तो निजाम के समय जब काम करते तो वो दिया जाता था, ठीक है, तो आप उसको याद रखना। So this is one news which is very much important for UPSC pre as well as mains perspectives, because reservation is one of the heated topics, हमेशा से रहा है, आज से नहीं, हमेशा से रहा है। और हाँ, ये आप लोग कह रहे थे कि जजमेंट 1-2 लिखा देना, तो मैं आपको ये कह रहा था कि एक तो आप रिजर्वेशन में सबसे पहला अगर आपको रखना है तो 2-3 याद है मुझे, वो मैं बता दे रहा हूँ अभी, ठीक है, क्योंकि फिर मुझे बुक लेके बैठना पड़ेगा नहीं तो पहला एक तो स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस, अब इनका पूरा नाम देख लेना तुम लोग, चंपाकम दारुवन रंजन बोलते थे, क्या बोलते थे, दोराई रंजन या रंजन राजन जो भी था, ये सबसे पहला 1951 का केस है ये, ठीक है। तो इसमें ये बोला गया था, आप सबको पता है कि जो मेडिकल और एजुकेशन उसमें होगा, इंजीनियरिंग क्लासेज में आपको कास्ट के बेस पे रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, तो ये आपको ये हो गया। फिर उसके बाद बालाजी का भी केस आया था, बालाजी वर्सेस मैसूर, वो लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। और उसके बाद आपको मेरे हिसाब से जो है फिर 1979 वाला कुछ 1980 के आसपास मंडल कमीशन था, तो आप उसको देख लेना। ये सब मैं पढ़ाऊँगा, लेकिन ये लोग रिजर्वेशन के समय में कुछ आप केस बता दो, जजमेंट बता दो, बच्चे लिखते रहते हैं। तो 1970 मंडल कमीशन आया था और फिर मंडल कमीशन की रिपोर्ट के बाद फिर जो है सबको पता है कि इसको सीलिंग दिया गया था कि इंदिरा सोहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये 1992 के आसपास का केस है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और इसमें बोला गया था, कैप दिया गया था कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। उसके बाद जो एक और भी था, वो नागराजन का केस था कि किसका केस था मुझे याद नहीं आ रहा, शायद मेरे हिसाब से नागराजन का ही केस था वो। उस केस में भी रिजर्वेशन को लेके कुछ उसमें डिस्कशंस हुए हैं। नागराजन केस ही लिख लो, शायद नागराजन ही है, एक बार देख लेना आप लोग इसको, नागराजन केस है। यहाँ पे रिजर्वेशन को भी लेके बोला गया था कि यहाँ भी रिजर्वेशन को लेके रिजर्वेशन,
तो और फिर उसके बाद 2019 में नागराजन का केस मेरे हिसाब से, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ, तो 2005 या 6 में आया था। ठीक है, अगर आप लोग रिकॉल कर लेना एक बार। ठीक है, गलत डेटा मैं नहीं देता कभी। तो 2019 में 2019 में भी तो आया था 103rd अमेंडमेंट, थर्ड अमेंडमेंट एक्ट। उसमें आपको क्या दिया था, ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन दिया था 10%। ठीक है, तो ये पूरा है। और उसके बाद अभी कुछ दिन पहले भी 2022 में भी एक जनहित अभियान करके बुलाया था, तो वो अभी आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। सो 2019 में ईडब्ल्यूएस आया था। सो ये बहुत सारे जजमेंट हैं जो आप उसको देख सकते हो। और मेरे हिसाब से इतने सारे जजमेंट अगर आपको याद रहेगा तो अ, आपके लिए अच्छा है। और ये हाँ, जो नागराजन वाला केस था वो 2006 ही होगा, आप उसको लिख लो, क्योंकि 13 साल पहले आया था, कुछ इस टाइप का पढ़ा था मैंने। तो आप इसको 2019 में ये दूसरा आया था ईडब्ल्यूएस को लेके। सो सरकार 2019 में ईडब्ल्यूएस को भी 10% दिया है। तो आप सबको पता होगा इकोनॉमिकली की बेस पे दिया था। इस पर काफ़ी डिबेट रहा था, और सुप्रीम कोर्ट में फिर से इस पे सुना गया था कि ईडब्ल्यूएस वैलिडी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है कि नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने माना था उसको। तो ये दिस इज ऑल अबाउट दी रिजर्वेशन, मराठा रिजर्वेशन, नीड ऑफ रिजर्वेशन। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने डिस्कस किया कि कुनबी सर्टिफिकेट क्या होता है, निजाम कौन थे, और कैसे रिजर्वेशन मिलते हैं, और गवर्नमेंट क्या कर रही है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस क्या थे। तो इंदिरा सोनी का केस बता दिया, बाइफर्गेशन बता दिया। सो इससे ज़्यादा मत पढ़ना, इससे ज़्यादा पढ़ना मतलब यू आर वेस्टिंग योर टाइम। ठीक है, तब तक के लिए तो